भगवान को वही पाएगा जो भगवान से मिलने की उत्सुकता रखेगा। तड़प कैसी हो? जैसे मछली तड़पती है। भगवान से मिलने की तड़प कैसी हो? सुनो मैया, एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि क्या आप हमें भगवान से मिला सकते हैं? स्वामी जी बोले बिल्कुल मिला सकते, तो मिलाओ। स्वामी जी नहा रहे थे गंगा जी में, वो बार बार कहे भगवान से मिलाओ, भगवान का दर्शन कराओ। स्वामी जी बोले आ जाओ। पानी में बुलाया, कमर तक पानी में उसे ले गए। स्वामी जी बोले डुबकी लगा गंगा जी में। जब उसने डुबकी लगाई तो स्वामी जी उसके ऊपर चढ़ गए, पानी के अंदर डुबाए रखा उसे पूरी ताकत से। स्वामी विवेकानंद जी ने पानी के अंदर दबाए रखा, वो छटपटाने लगा। छटपटाया तो पूरी ताकत से ऊपर आया, लंबी सांस ले। बोले मारोगे हमें क्या? स्वामी विवेकानंद जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हम छटपटा रहे थे पानी के अंदर। स्वामी जी ने कहा तुम किसके लिए छटपटा रहे थे? बोले सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तुम ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहे थे पानी के अंदर, उसी तरह जिस दिन भगवान के लिए छटपटाओगे उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। इतनी छटपटाहट तो हो जितनी छटपटाहट एक मछली के अंदर होती है। मछली कैसे तड़पती है? बताओ मछली किसके लिए तड़पती है? हाँ, पानी के लिए। तो जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसके लिए तड़पती है, ऐसे भक्त जब भगवान के लिए ना, भगवान के बिना ना रहे, भगवान के लिए तड़पे, समझ लेना कि वो भगवान को प्राप्त करने की सही दिशा पर आगे बढ़ रहा है। तड़पना हमें पड़ेगा। सारी गोपियां जब चली तो एक सखी के पति ने हाथ पकड़ लिया, बोले तुम नहीं जाओगी। उस सखी के अंदर ऐसा भाव जागा। कौन सुखी है संसार में? कौन सा पुरुष? सुनो, चाणक्य कहते हैं जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी हो और जिस पुरुष का पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र आज्ञाकारी है, पुत्र पितृ भक्त हो, जिस पुरुष का, जिस व्यक्ति का, जिसकी पत्नी और पुत्र आज्ञाकारी हो, उस आदमी से ज्यादा सुखी इस धरती पर कोई नहीं है। भाई धन दौलत अपनी जगह है, करोड़, पर बेटा सुनते ही नहीं, पत्नी सुनती नहीं। करोड़ तुम्हें शांति ना दे पाएंगे, पर पत्नी आज्ञाकारी हो और पुत्र आज्ञाकारी हो तो जीवन में बड़ी शांति रहती। इसलिए कहता हूं कि पत्नी बहुत सुंदर हो जरूरी नहीं है, पत्नी का स्वभाव बहुत सुंदर हो, संस्कार बहुत सुंदर होने चाहिए। पुत्र इतने बढ़िया संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, पर संस्कार ऐसे देना कि वह आपकी बात, आपका सम्मान सदा करें, आपकी सेवा करने को ही वो धर्म माने। ऐसे संस्कार अपने पुत्रों को दीजिए, है ना? तो पुरुष को चाहिए कि उसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और उसका पुत्र आज्ञाकारी हो, तो ये दोनों काम आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक नहीं है, पत्नी को ज्यादा समझाओ, कथा सुनवाओ तो आज्ञाकारी हो जाएगी। और आज्ञा भी अच्छी दिया करो। मायके जाना चाहे तो रोका ना करो, नहीं मानेगी वो। जब मायके जाने का मन है तो बोल दिया अच्छा चली जाओ, है ना? अच्छा बताओ, पति कितने प्रकार के होते हैं? मैया बताएंगी पति कितने प्रकार के होते हैं?
जल्दी बताओ। फिर अभी हम ये भी बताएंगे सास कितने प्रकार की होती हैं। ठहरो, अभी सब बताएंगे। अभी बताओ पति कितने प्रकार के होते हैं। क्यों भैया, आप बताओ पति कितने प्रकार के होते हैं। पत्नी है आपकी, कहां है? नहीं लाए, होती तो उनसे पूछ लेते। पति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम, मध्यम। अब बताओ उत्तम पति किसे कहते हैं, आप बताओ। उत्तम पति की परिभाषा बताना आप लोग, पर मध्यम की पूछूंगा, अधम की। बोलते चलना, सब जवाब तैयार रखो फटाफट। आप बताओ उत्तम पति कौन? हाँ हाँ हाँ, जो अपने परिवार का, अपने धर्म का ध्यान रखे, वो उत्तम पति है। ठीक कह रही हैं आप। मध्यम पति बताओ। संस्कारों को मेंटेन करे, वो मध्यम। अधम पति कौन होता है, मैं ये बताओ। हाँ? सुनो, जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त सपने में भी दूसरी स्त्री का चिंतन ना करे, उत्तम पति। जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा सपने में दूसरी स्त्री का चिंतन ना करे, उत्तम पति। जैसे भगवान राम। मध्यम पति, जो अपनी पत्नी के साथ रहे, पत्नी को खुश रखे, परंतु पत्नी के साथ साथ वह सपने में किसी को रखे, किसी का सपना देख ले, वो मध्यम कोटि का। जिसे किसी और के सपने आते हों, पड़ोसन इत्यादि के, वो मध्यम है। भाई आपने किसी स्त्री का शरीर से स्पर्श नहीं किया, समझिएगा, पर मन से भी स्पर्श कर लिया तो वो है स्पर्श माना जाएगा। इसलिए उत्तम पुरुष और उत्तम नारी के लक्षण है कि आप सपने में भी पराये पुरुष का स्पर्श ना कीजिए, मन से भी ना कीजिए। भाई मैंने आपको टच नहीं किया, पर मन कह रहा है टच करने का, तो वो भी टच माना जाएगा। और ये उत्तम लोगों के लिए शोभा नहीं देता। भगवान राम सपने में सूर्पनखा आई थी, कहती थी तुम बड़े सुंदर हो, ब्याह कर लो। राम जी ने उसे मां कहकर के संबोधित किया, बहन कहकर के संबोधित किया। मतलब सपने में, और मन से भी टच नहीं किया। मन का टच जानते हैं, है ना? तो कोई पुरुष मन से भी किसी पराई नारी को टच ना करे, सपना भी ना देखे। यदि देखा है तो वो मध्यम में आ जाएगा, नहीं देखा तो उत्तम, देखा तो मध्यम। और जो दूसरे की पत्नी के साथ भाग ही जाए, जैसे रावण, जो दूसरों की पत्नी को उठा के ले जाए, जो दूसरों की पत्नियों पर गंदी निगाहें रखे, गंदी बातें करे, वो अधम, वो अधम पुरुष है, अधम पति। तो उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पति होते हैं। पत्नियां भी 3 प्रकार की होती हैं। बिल्कुल उल्टा कर दो पति का, तो पत्नियों में बात लागू हो जाएगी। जो अपने पति के सिवा पराये पुरुष को ना देखे, वह उत्तम नारी। जो अपने पति के सिवा भी पराये पुरुष का चिंतन करती हो, वो मध्यम है। और जो लेके भाग ही जाए किसी को, वो अधम। ठीक है? तो आप कौन से पति हैं? उत्तम, मध्यम, अधम? उत्तम। आप बताओ मोबाइल वाले भैया। उत्तम है। आप जी, आप सब बताओ कौन से पति बैठे हैं यहां? वैसे कथा सुनने उत्तम कोटि के लोग ही आते हैं, अधम कोटि के लोग आती कहां है? कथा सुनने वाले तो उत्तम ही होंगे, इसलिए उत्तम ही रहना।
कितनी पत्नियां उत्तम कोटि की हैं, जो उत्तम मध्यम अधम, बताओ। इसलिए उत्तम उत्तम नारी बनो, उत्तम पुरुष बनो।